चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हुआ, अपन ने प्रेजेंट और पास्ट के देख लें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के एरर आते हैं जहां हमें डिडक्ट करना पड़ता है और उसे करेक्ट करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही एरर जरूरी तो नहीं कि दो ही टेंस में आएंगे, फ्यूचर टेंस में भी ऐसे कई प्रकार के एरर आते हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि फ्यूचर है इस समय के बाद वाले समय के लिए हम कर रहे हैं, तो विल का यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। विल, बिल्कुल सिंपल फ्यूचर के लिए विल यूज करने वाले हैं। फिर हम विल बी यूज करने वाले हैं कंटिन्यूअस के लिए, सिंपल फ्यूचर के लिए विल, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए विल बी, फिर फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए विल हैव बीन। इसका यूज करने वाले तो सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर कर लो कि विल बी, विल हैव और विल हैव बीन, ये चारों के चारों अपने को फ्यूचर टेंस में यूज करने हैं और फ्यूचर के बारे में अपने को वर्ब की चेंज में करते रहेंगे ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है चाहे वर्ब की फोर्थ फॉर्म करना है, ये अपन अभी करेंगे। पर इन चीजों को याद रखना कि फ्यूचर की जहां बात आती है, गागी गे की बात आती है, वहां पे विल तो लगना ही लगना है। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, अपन कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट को। पहले तो अपन समझ लेते हैं कि कहाँ, जैसे सपोज अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं यही बोलूंगी आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ, ऐसे ही बोलूंगी। लेकिन अपन कुछ डिसीजन ले लेते हैं, जैसे आई विल हैव टू लर्न, आई विल स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली, मैं तो पक्का इंग्लिश बोलूंगी, आई विल लर्न इंग्लिश पक्का बोलूंगी। तो आपने वो डिसीजन ले लिया है या आप फ्यूचर में कोई काम करने वाले हो तो वहां पर भी आप विल का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस अ डिसीजन और विलिंगनेस। आपकी खुद की इच्छा है ना, तो उसको बताने के लिए भी आप क्या करेंगे, कुछ करने की इच्छा है उसको बताने के लिए आपको फ्यूचर टेंस का यूज करना पड़ता है। उसकी हेल्पिंग वर्ब विल है, विल से रिलेट होकर के विल बी, विल हैव बीन, इसका हम यूज करेंगे। चलिए पहला सेंटेंस देखेंगे, आई विल बाय अ न्यू डुप्लेक्स, मैं एक नया डुप्लेक्स खरीदूंगी। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं फ्यूचर में, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू डुप्लेक्स, मैं एक डुप्लेक्स खरीदने वाली हूँ, यानी वाली हूँ मतलब जा रही हूँ, तो फ्यूचर में तो कर रहे हैं ना। लेकिन अब अपने डिसीजन ले ही लिया है, परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल हम बिल्कुल डिसीजन हो चुका है हमारा, तो हम बोले आई विल बाय अ न्यू डुप्लेक्स। ओके, शी विल गो फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए जाएगी, मतलब रोज घूमने के लिए, रोज बोलते हैं ना लोग प्लान करते हैं कि जाएंगे, लेकिन उसने तो अब डिसीजन ले लिया वो जाएगी, मतलब वो जाएगी, फ्यूचर में जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, जब भी जाएगी, तो वो विल का। तो जाएगी गागी के लिए आपको विल भी लगाना। अब हम ध्यान में रखेंगे इसको, दो दो तीन तीन लिख के बता रही, इसमें आपके साथ एक प्लस पॉइंट रहता है कि आई, शी, ही, इट, ये सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं रखना, सबके साथ विल लगाना है। शैल भी लगा सकते हैं, बट शैल के लिए एक अलग टॉपिक आता है, उसको कहाँ कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल को ही लगाना है, इसलिए अपन विल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए टू प्रेडिकेट एन इवेंट, एक इवेंट हो रहा है कोई, उसको प्रेडिकेट करने के लिए, जैसे अभी देख रहे हैं कि वर्षा का मौसम चल रहा है ना आजकल, तो रेनिंग बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो अपन बोल देखिए इट विल रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, हम अक्सर बोलते हैं कि शायद वर्षा हो सकती है, बट हमें तो पक्का पता है कि बादल पूरे काले काले हो गए हैं और बिल्कुल पूरे के पूरे क्लाउड्स उमड़ के आ गए हैं और अब बिल्कुल अब होने वाली है, अबाउट टू रेन, अब बिल्कुल होने वाली, तो हम क्या बोलेंगे उसकी जगह पे, इट विल रेन टुमारो, कल रेन होगी, पक्का होगी। हमने कोई प्रेडिकेट मतलब जो हमने अपना फोरकास्ट वगैरह देख लिया तो उसमें हमको पता चल जाता है कि इट विल रेन टुडे, पक्का होगी, है ना। यू विल राइट इन एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में लिखोगे, कल इतने टाइम जब होगा तुम्हारा पेपर होगा तो तुम एग्जामिनेशन में लिखोगे। हाँ, इसके लिए क्या होगा इन फ्यूचर, ये देखो टुमारो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कल की ही बात हो रही है। अगर मैं अभी की बात करें तो इवनिंग की बात होगी, तो वो करने की ही बात होगी, विल की ही बात होगी। तो मैं इसको अभी समझाती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इस टेंस में ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, बाय द टाइम, टाइम तक, बाय इवनिंग, शाम तक, बाय मॉर्निंग, मॉर्निंग तक, बाय 4 o'clock, 4 o'clock तक, इस प्रकार से आपको मिलेगा, है ना। तो बाय दिस टाइम, इस टाइम तक, कल होता ना कि इस टाइम तक तो मैं दिल्ली में रहूंगी, इस टाइम तक तो मैं घर चले जाऊंगी, ऐसा बोलते हैं, तो ये बाय टाइम, इस टेंस की पहचान है, इस प्रकार की चीजें आपको मिलेगी। ना भी मिले तो भी आपको डरना नहीं है, अगर ये मिलती है तो एक आपका लॉजिक, एक अपना क्लू लगा सकते हो अपने मन से, एक सोच सकते हो कि ये फ्यूचर का टेंस है, क्योंकि कई बार अपन यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के भी फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे ना, ठीक है ना। तो
करेंगे ना अपन उसको। अब नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे मतलब अभी वाले डे के तो नेक्स्ट डे होगा ना, वो भी आएगा। या फिर नेक्स्ट टाइम अगले समय, अगले टाइम के लिए आ जाएगा। फिर होगा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक, अगले साल इस समय तक, जैसे इस साल तक, अगले साल तक के मैं और ट्यूशन पढ़ा रही होंगी या और अपनी कोचिंग को ग्रो कर रही होंगी, इस प्रकार से बोलते हैं, तो वो वाली बात होती है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो ये सब आपको इस वाले टेंस में मिलना है पक्का, ठीक है ना। चलिए टुमारो मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हमारा केवल विल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया। बट यहाँ पे दूसरी जगह आप देखोगे विल बी लगा दिया है। ये विल बी क्यों लगा दिया, थोड़ा सा टेंस का नॉलेज होगा गाइस, ये मैं जो सोच के चल रही हूँ। तो हमने विल बी के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी है। इट मीन्स कर रही होगी। भाई फ्यूचर में भी तो जब मैं घर जाऊंगी तब मम्मी खाना बना रही होगी, है ना। जब मैं पढ़ाऊंगी, जब मैं पढ़ाऊंगी, आप मार्केट जा रहे होंगे, आप मार्केट जा रहे होंगे, तो फ्यूचर में भी तो ऐसी बातें करोगे ना। तो उसके लिए आपको विल बी लगाना, केवल विल से काम नहीं चलेगा, विल के साथ बी भी लगाना है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगाना है। एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, शी विल बी स्टार्टिंग टू लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश सीखना शुरू कर रही होगी, कर रही होगी। अब अपन ये लिख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। बाय द टाइम, टाइम तक, बाय द नेक्स्ट टाइम, बाय द नेक्स्ट टाइम कर लो, बाय द नेक्स्ट टाइम, अगले समय तक, अगले समय तक, या नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट मंथ कर लो, मंथ कर लो, है ना। नेक्स्ट मंथ तक वो शुरू कर रही होगी, मतलब नेक्स्ट मंथ से शुरू करेगी ना। अभी तो मंथ आया नहीं, ये वाला मंथ चल रहा है, रनिंग में चल रहा है ना, करंट वाला मंथ चल रहा है, तो अभी कर रही होगी उस समय तक, है ना, उस महीने तक, अगले महीने तक वो शुरू कर रही होगी, मतलब उसने प्लान बना रही है अभी वो। फ्रॉम नेक्स्ट, हाँ ये देखो, बाय द फ्रॉम तक शुरू कर दो, या फिर फ्रॉम, या मैंने यहाँ पे फ्रॉम नेक्स्ट वीक, अगले वीक से वो शुरू कर रही होगी, से शुरू कर रही होगी, ये भी इसमें आ सकता है ना। दे विल बी रीचिंग, वो पहुंच रहे होंगे, बहुत सारे लोग, दे विल बी रीचिंग देयर बाय दिस टाइम नेक्स्ट डे, अगले दिन इस समय तक तो वो पहुंच रहे होंगे। जैसे कोई ट्रेन से आ रहा है तो हम अक्सर ही बोलते हैं ना कि वो इस टाइम में तो पहुंच रहा होगा, तो दे विल बी रीचिंग, इसको नॉर्मली आपने कंटिन्यूअस में ले लेना, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फिर लिख देना बाय दिस टाइम नेक्स्ट डे, इस टाइम तक, अगले दिन इस समय तक तो वो पहुंच रहा होगा। क्लियर। फिर लेकिन परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में तो काम हो चुका होता है ना, तो परफेक्ट में काम हो चुका होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आई विल हैव कुक्ड फूड बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक खाना बना चुकी होंगी। फिर से बोलेंगे, मैं 4 बजे तक खाना बना चुकी हो। तो ये जो बाय का मीनिंग है वह द्वारा नहीं आ रहा है, यहाँ इसका मीनिंग है तक का। गाइस मैंने प्रपोजिशन समझाते समय आपको बताया था कि बाय का हम बहुत जगह यूज करते हैं, कहीं व्हीकल से जाते हैं तब यूज करते हैं, पेशियों में यूज करते हैं द्वारा के लिए, बाय से करते हैं, है ना। मेरे बाजू में आके बैठ जाओ, बाय मी, मेरे बाजू में, तो वो भी होता है। तो अगर इस तरह का बाय मिलेगा तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको मीनिंग समझना पड़ेगा। मैं बार बार समझाती हूँ कि हर सेंटेंस को देखने के बाद ही आप उसकी पार्ट ऑफ स्पीच समझ सकते हैं, उसका मीनिंग समझ सकते हैं। क्लियर। तो आई विल हैव तो क्या है, आपकी परफेक्ट टेंस की पहचान है ही है, साथ में ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो आपने विल हैव लगा दिया। आई विल हैव कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुकी होंगी बाय 4 o'clock। अक्सर घर में मम्मियाँ या बच्चे बोलते हैं ना कि मैं आ रही हूँ, जब तक खाना बना लेना, ठीक है, तुम आओगे जब तक तुम्हें ये वाला काम कर चुकी होगी, मैं मार्केट जा चुकी होंगी, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, तब ये जब तुम मेरे घर आओ तब मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो इस प्रकार का टेंस कैसे बोलोगे, तो वहां पे विल हैव का यूज करना है, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना ही करना है। अब आपको एरर कैसे समझना है, तो भाई आपको विल हैव के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देंगे तो आपको तुरंत रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं, यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है ना, फ्यूचर का और ऊपर से परफेक्ट टेंस है। तो उसके मैं 2-4 एग्जाम्पल दे देती कि आपको कैसे उसको फिलअप करना है। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे बताया कि पीछे लिखा हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है, ऐसा कभी कभी आपको सामने से भी मिल जाएगा लिखा हुआ, सामने से लिखा हुआ मिलेगा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, नेक्स्ट मतलब अगले महीने होगा ना, अगले महीने शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 25 years,
उससे वह, अब इसको एग्जाम्पल को थोड़ी देर अलग करो, वह पढ़ा रही होगी फॉर 25 सालों से। फॉर मतलब यहाँ पे फॉर के लिए नहीं आया, ये से के लिए आया है, टाइम बताने के लिए आया, ड्यूरेशन बताने के लिए आया है। उसे हो रहा होगा 25 साल, पढ़ाते हुए उसे 25 साल हो रहा होगा। पढ़ाते हुए मतलब पढ़ा रही होगी, वो 25 सालों से पढ़ा रही होगी नेक्स्ट मंथ तक। अगले साल हो, अगले महीने हो सकता है कि वो पूरा 25 कंप्लीट कर देगी। तो शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 25 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। अगले साल, अगले महीने तक वो क्या कर लेगी, 25 साल लगभग वो पढ़ाते पढ़ाते उसको हो चुके होंगी। ठीक है ना। तो ये आपके सिंपल फ्यूचर का है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये फ्यूचर हैव लगा है तो फ्यूचर परफेक्ट का है। यहाँ पे आपका विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो डरना नहीं है, कंटिन्यूअस में अपने पास आईएनजी लगा है तो ये आईएनजी लग गया है, यहाँ पे हैव लग गया है तो हमने फ्यूचर परफेक्ट का हैव ले लिया है, और ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पहचान मिलती जाएगी और आप इस सेंटेंस को समझते जाएंगे। फिर मैं आपको फिर बताती हूँ कि विल बी, विल हैव बीन यदि आता है तो ये सब हमारे फ्यूचर के सेंटेंस होंगे, फ्यूचर के टेंस के होंगे। साथ में बाय टाइम लग गया होगा, नेक्स्ट मंथ लग गया होगा, नेक्स्ट वीक लग गया होगा, टुमारो लग गया होगा, नेक्स्ट डे लग गया होगा, तो भी आपको समझ जाना है कि हमारा फ्यूचर का टेंस होगा। अब इसमें हम कैसे एरर पहचानेंगे, तो एरर पहचानने के लिए मैं आपको कुछ देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शी, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली, मैंने लिख दिया गो टू कॉलेज, गो टू स्कूल कर लो, चलो स्कूल कर लो, है ना, स्कूल स्टूडेंट है तो स्कूल कर लो। शी गो टू स्कूल। अब हमने यहाँ पर लगा दिया आपको विल, ये सारा लिख दिया, विल बी और विल हैव बी लिख दिया, विल हैव बीन भी लिख दिया। तो आपको बिल्कुल दिमाग में लगाना चाहिए कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके यहाँ पे विल ही लगाना है। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, ये चारों की चारों ऑप्शन यहाँ दे दिया, तो आपको किस पे क्लिक करना है, विल पे क्लिक करना है ना, क्योंकि विल अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, अदरवाइज विल बी भी अलग लेगा, विल हैव भी अलग लेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसी से शी से ही ले लेते हैं, शी हाँ नेक्स्ट दे लिख दो, और नेक्स्ट और चलिए शी। अब देखो यहाँ पे लिखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फ्रॉम लिखा है, फॉर और सिंस नहीं लिखा है ना, तो वो 4 बजे से जा रही होगी, पक्का वो जा रही होगी। अब तुम यहाँ बैठे हो, तुमने बोली कि अरे वो तो 4 बजे से स्कूल जा रही होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल गई आपको। तो आपको ये दो ब्लैंक दिए हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगाना है, विल बी ही लगाना है। क्यों विल बी लगाना है, क्योंकि विल के साथ तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, विल बी के साथ में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। एक एग्जांपल और लेंगे, शी बाय, शाम तक, है ना, बाय शी विल। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए था कि भाई ये तो विल हैव हो जाएगा। विल हैव क्यों आएगा जल्दी बताओ, क्योंकि विल सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया, विल भी आपका कंटिन्यूअस में आया, और विल हैव आपका फ्यूचर परफेक्ट में आ गया, है ना, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब एक चीज और समझ में आएगा, एक एग्जांपल और ले रही हूं मैं, शी विल है, अब देखो शी विल हैव बीन लगा दिया मैंने यहाँ पे, शी विल हैव बीन और यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, शी विल हैव बीन लगा दिया, वो कर रही होगी,
his work for many days से कर रही होगी। अब वो मैंने यहाँ लगा दिया फॉर और सिंस, इसकी एक पहचान देख लो। यहाँ पे मैंने फॉर प्रपोजिशन लगा दिया है तो वो कई दिनों से कर रही होगी। मैंने यहाँ पे बताया बेटा विल बी के साथ अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी तो वो अभी मतलब अभी नियर फ्यूचर में कर रही होगी। बट ये विल हैव बीन लगाया मतलब वो कई दिनों से कर रही होगी, से कर रही होगी या से पढ़ा रही होगी। इस प्रकार का सेंस आता है, से जुड़ जाता है, टाइम जुड़ जाता है, ड्यूरेशन जुड़ जाता है। और यहाँ तो आपका फॉर लिखा हुआ है तो फॉर लिखा मतलब कई दिनों से पढ़ा रही होगी, कर रही होगी, सो रही होगी, कई दिनों से पढ़ रही होगी, सीख रही होगी, यही आएगा। सपोज आपने टीचिंग ले लिया था तो टीचिंग आएगा, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आएगी। टीचिंग फोर्थ फॉर्म क्यों आएगी जल्दी बताओ बी की, कि वो कई दिनों से पढ़ा रही होगी, कई महीनों से पढ़ा रही होगी, कई सालों से पढ़ा रही होगी। हो सकता है 25 साल कंप्लीट कर लिए होंगे, 25 साल पूरे कर लिए होंगे, ऐसा करते ना अपन। तब आपको फॉर और सिंस यदि आपको वहाँ पे दिख रहा है तो पक्का फिर आपको वहाँ पे विल हैव बीन लगेगा। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रही है वहाँ पे विल अकेला लगाना है। जहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकता है तो विल बी लगेगा। जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और तो विल हैव होगा, फ्यूचर परफेक्ट का होगा। लेकिन विल हैव बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो वहाँ पे पक्का पक्का क्या होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और ये आपको प्रपोजिशन का तो ध्यान रखना ही रखना है ना। तो मैंने कोशिश की है आपको दो तीन चीज पहचान को, फिर मैं आपको बताती हूँ। विल बी, विल हैव बीन, यहाँ तक क्या गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म याद करना है। फिर बाय द टाइम, बाय दिस टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, बाय दिस टाइम, नेक्स्ट ईयर, ये इस टेंस में आपको ऑलमोस्ट मिलेगा तो आपको इसको पहचान जाना। जैसे मैंने बताया था ना कि इन लगता है तो पास्ट आएगा, फिर यूजुअली लगता है तो प्रेजेंट आ जाएगा, रिसेंटली लगता है तो भी तो फ्यूचर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बता दी है कि इसके, लेकिन फिर भी अपना दिमाग चलाना और फिर उसके साथ अपना काम करना। ये तो एक थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं अपन की, ठीक है अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो अपन इसको देख लेंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और फिर टेंस के जितने भी फिल अप द ब्लैंक्स होंगे उनको कंप्लीट करना, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि अपनी कोशिश करी है मैंने कि जिस तरह से एग्जाम में आ रहे हैं उस तरह से आप समझो और फिर काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। नॉट ओनली राइट नाउ, अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि केवल अभी ही परीक्षा दो, लेकिन इस तरह के टेस्ट से, इस तरह के प्रैक्टिस एक्सरसाइज से आपकी क्या होती है, इंग्लिश अच्छे से एनहांस होते रहती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करिए और आगे बढ़ते रहा करिए, है ना, ठीक है।